हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं मार्शल मास्टर की लेटेस्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले पिछले एपिसोड का एक रिकैप देख लेते हैं। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मिस जी भी डीमंस और इनहेरिटेंस सेरेमनी में आ गई थी, जहाँ पर उनकी ब्लड लाइन के बारे में पता चलने पर वहाँ पर मौजूद सभी लोगों के तो होश ही उड़ गए थे। जिसके बाद उन्होंने मैक्सिमम नंबर के सिल्वर स्ट्रिप्स को एक्टिवेट कर लिया था और बाकी सभी का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। साथ ही उन्होंने हेवनली लाइट पाथ को भी एक्टिवेट कर लिया था। फिर हमने एक पर्सन की स्पिरिचुअल बॉडी को देखा था जो कि चेन शियाओ से फाइट कर रहा था और उसने उसकी चेस्ट पर एक कट लगा दिया था, जिससे कि चेन शियाओ थोड़ा इंजर्ड हो जाता है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग बिल्कुल इसी सीन से होती है, जहाँ पर चेन शियाओ समझ गया था कि उसके साथ फाइट करने वाला असल में कोई इंसान नहीं है, वो तो बस एक स्पिरिचुअल बॉडी है जिसने की सुप्रीम स्वॉर्डमैनशिप को सिमुलेट किया था। वो आगे कहता है कि मेरा अपोनेंट की बॉडी और कल्टीवेशन लेवल बिल्कुल मेरे जैसी ही है, तो लगता है कि असल में ये सुप्रीम स्वॉर्डमैनशिप का टेस्ट है। फिर चेन शियाओ पूरे जोश के साथ कहता है कि अगर ऐसी बात है तो अब मैं तुम्हें मेरी स्ट्रेंथ दिखाता हूँ। इतना कहते ही चेन शियाओ अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है। वहीं उसका अपोनेंट भी उससे फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया था, जहाँ पर उसने अपनी स्वॉर्ड में ब्लू टर्निंग लाइट को एक्टिवेट कर लिया था और वो सीधा जंप करते हुए चेन शियाओ पर अपनी इक्विसर टेक्निक से अटैक कर देता है। उसकी इस टेक्निक को देखकर तो खुद चेन शियाओ भी हैरान रह गया था, जिसके बाद वो तुरंत अपने मल्टीपल स्वॉर्ड का यूज करके उसके अटैक को काउंटर करने लगता है। अब जैसे ही उनके अटैक्स एक दूसरे को हिट करते हैं तो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में एनर्जी फ्लक्चुएट होना शुरू हो गई थी और फिर एक ब्लास्ट के बाद वो दोनों ही दूर पीछे खिसक जाते और फिर चेन शियाओ खड़ा होकर अपने आप से कहने लगता है कि इसकी स्ट्रेंथ, वाइब्रेशन और स्पीड बिल्कुल मेरे जैसी ही है, लेकिन तलवारबाजी के आर्टिस्टिक कॉन्सेप्ट को समझने में ये मेरे से थोड़ा बेकार है, तो क्यों ना इसकी इस कमजोरी का फायदा उठाया जाए। और जिसके बाद चेन शियाओ अपनी स्वॉर्ड को लहराते हुए सीधा अपने अपोनेंट के पास जाकर डायरेक्टली उससे फाइट करने लगता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उन दोनों की ही फाइटिंग स्किल्स बहुत हद तक एक जैसी ही थी। फिर चेन शियाओ उससे कहने लगता है कि मुझे हमेशा से ही मेरी बराबरी के लोगों से फाइट करना पसंद है। वो दोनों ही एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रही थी। फिर हम देखते हैं कि एक मोमेंट पे जाकर उन दोनों की स्वॉर्ड एक दूसरे के आमने सामने थी और फिर वहाँ पर एक एनर्जी एक्सप्लोजन होता है, जिससे कि वो दोनों ही पीछे खिसक जाते हैं। लेकिन चेन शियाओ को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो फुल एटीट्यूड में अपने अपोनेंट की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर उसका अपोनेंट भी अपनी लाइटिंग टेक्निक का यूज करके सीधे जंप करते हुए आकर चेन शियाओ पर पावरफुल अटैक करने ही वाला था। लेकिन उससे पहले ही चेन शियाओ अपनी पावरफुल स्वॉर्ड इंटीग्रेशन टेक्निक का यूज करके उसका खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता है। जिसके बाद चेन शियाओ खड़ा होकर कहने लगता है कि सच में इस अपोनेंट की स्ट्रेंथ तो बहुत ही ज्यादा कमाल की थी और इसे हराकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने अपने आप को ही हराया हो। वो ये सब कह ही रहा होता है कि तभी अचानक से एक पावरफुल स्वॉर्ड इंटेंट आकर चेन शियाओ को पूरी तरीके से हील कर देती है। साथ ही उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ गई थी, जिससे चेन शियाओ बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और वो अपने आप से कहता है कि ऐसी पावरफुल स्ट्रेंथ तो सालों तक कल्टीवेशन करने के बाद भी नहीं मिल सकती। जिसके बाद वो खुशी खुशी वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी अचानक से वहाँ पर एक और स्पिरिचुअल बॉडी आ जाती है, जिसका मतलब है कि अभी अभी चेन शियाओ को जो स्ट्रेंथ मिली है वो ऐसी ही नहीं मिली है, उसे आगे ऐसे ही पावरफुल अपोनेंट्स मिलते जाएंगे जिन्हें हराने के बाद ही चेन शियाओ को स्ट्रेंथ मिलेगी। ये सारी बातें चेन शियाओ भी बहुत अच्छे से समझ गया था। जिसके बाद वो सीधा अपने अपोनेंट से फाइट करने लगता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये वाला अपोनेंट पिछले वाले से ज्यादा पावरफुल होता है और जहाँ पर इस बार चेन शियाओ के लिए उसका सामना करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था। वो उसकी स्वॉर्डमैनशिप को देखकर कहता है कि अच्छा, तो स्वॉर्ड को ऐसे भी यूज किया जा सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ही अपनी अपनी स्वॉर्ड से एक दूसरे पर खतरनाक अटैक्स किए जा रहे थे। चेन शियाओ से फाइट करते हुए अपने स्वॉर्ड इंटेंट की पीक पर पहुंच गया था, लेकिन इसके बावजूद उसके अपोनेंट का स्वॉर्ड इंटेंट उससे आगे ही था। फिर चेन शियाओ कहने लगता है कि पक्का इसका कोई ना कोई सीक्रेट तो जरूर होगा। वो ये सब सोच ही रहा था, लेकिन तब अचानक से उसका अपोनेंट बहुत ही ज्यादा तेजी से उसके पास आकर उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने लगता है, जिससे कि चेन शियाओ बाल बाल बच गया था। अब उसकी डिस्ट्रक्टिव पावर को देखकर चेन शियाओ समझ जाता है कि ये पक्का कोई ना कोई फ्यूजन टेक्निक यूज कर रहा है। तो अब जैसे लोहा लोहे को काटता है, वैसे एक फ्यूजन टेक्निक दूसरी फ्यूजन टेक्निक को हराएगी। इतना कहते ही चेन शियाओ अपने स्वॉर्ड की डिस्ट्रक्टिव फ्यूजन टेक्निक को एक्टिवेट करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड स्लैश अपीयर हो गए थे, जो कि सीधा चेन शियाओ के अपोनेंट की तरफ बढ़ता है। अब उनसे बचने के लिए उसका अपोनेंट भी अपनी फ्लेम स्लैशेस को यूज करता है, लेकिन अब क्योंकि उसने पहले ही अपनी फ्यूजन टेक्निक को यूज कर लिया था तो उसकी एनर्जी लेवल बहुत ही ज्यादा कम हो गई थी। इसीलिए उसकी फ्लेम स्लैशेस चेन शियाओ के अटैक के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाते और फिर एक ब्लास्ट के बाद उसका अपोनेंट वहीं पर मारा जाता है। अब हम देखते हैं कि चेन शियाओ की स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ गई थी, साथ ही उसकी इमॉर्टल हॉली बॉडी भी अपग्रेड हो गई थी। ये सब देखकर चेन शियाओ बहुत ज्यादा खुश हो गया था, लेकिन तब अचानक से चेन शियाओ को उसके अपोनेंट की डेड बॉडी की जगह पर कुछ अजीब सी चीज चमकती हुई दिखती है। जब वो उसके पास जाकर देखता है तो वो चीज कुछ एक एमराल्ड जैसी लग रही थी, जिसमें की कंबाइंड फायर एट्रीब्यूट होती है। अब जैसे ही चेन शियाओ उस एमराल्ड को टच करता है तो वो तुरंत डिसअपीयर हो जाती है, जिसके बाद अचानक से चेन शियाओ को अपने आसपास एक अजीब सा ऑरा फील होने लगता है। चेन शियाओ तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होता है कि आखिर इस बार क्या होने वाला है। वो इसी हैरानी में इधर उधर देखने लगता है, लेकिन इसके बावजूद वो कुछ भी समझ नहीं पाता। जिसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से चेन शियाओ की स्वॉर्ड में एक स्ट्रेंज येलो एनर्जी जाने लगती है। अब उस एनर्जी की वजह से चेन शियाओ का स्वॉर्ड चेंज हो जाता है और शायद इसके बारे में अभी चेन शियाओ को भी नहीं पता था। फिर इसी सीन के साथ ही वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।
होप करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं जानती हूँ कि वीडियो थोड़ी छोटी है, लेकिन मैं भी क्या करूँ, कंपनी खुद इतने छोटे छोटे एपिसोड रिलीज करती है। तो बस इतना ही कहना था। अच्छा, तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अब मिलेंगे एक और नई वीडियो में। बाय बाय।